स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये टॉपिक डिटर्मिनेंट के अंदर देख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और अब यहाँ पर हम लोग ये जो टॉपिक है इसे पहले भी हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं। याद करते हैं, हम लोगों ने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये कैलकुलेट करना ज्योमेट्री में देखा था। कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट करते हैं कि से एक ट्रायंगल है एबीसी और इसमें यहां पर आपको इसका बेस गिवन है और आपको इसकी हाइट गिवन है। दिस इज योर हाइट। तो यहां पर आपको ट्रायंगल का बेस गिवन है और हाइट गिवन है। तो ज्योमेट्री में इसका फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? तो से ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ए जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड की लेंथ है स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ है स्मॉल बी, और सिमिलरली सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ है स्मॉल सी। ये ए बी सी जो है स्मॉल में, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ साइड्स। और अब इसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूला में देखा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एस ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा s माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में s माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट में s माइनस सी होल अंडर रूट। इसमें s कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहां पर ये दो फॉर्मूला हम लोगों को आते हैं और इसके अलावा भी हमने एक और फॉर्मूला देखा था, थर्ड वन, दैट इज हमने ये अलजेब्रा में देखा है। इसमें हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल लेते हैं से एबीसी। इसके हमें वर्टेक्स गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये गिवन है। और अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 बिग ब्रैकेट ओपन x1 ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y3। तो x1 के इनटू में है y2 माइनस y3 प्लस x2 और इसके इनटू में है y3 माइनस y1 प्लस x3, इसके इनटू में आएगा y1 माइनस y2 और इस पूरे का मॉड। इस पूरे का मॉड क्यों लेंगे? क्योंकि कैलकुलेट करने पर हो सकता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आए और हम लोग जानते हैं कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग इसका मॉड अप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को फाइंड करने का। और अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग कैसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और ये बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग यहां पर एक ट्राइंगल लेते हैं। से एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके वर्टेक्स हमें गिवन है तीनों ही, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये हमें वर्टेक्स गिवन है। जैसे हमें यहां पर वर्टेक्स गिवन है वैसे ही यहां पे गिवन है। और अब हमें डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 और एक हम लोग यहां पर 3/3 का डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, 3/3 ऑर्डर का। तो इसमें सबसे फर्स्ट रो में आएगा x1 y1 और आगे आएगा 1। देखिए फर्स्ट रो में क्या किया हमने, a के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और थर्ड रो में थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे 1। इसी में अब सेकंड रो में क्या आएगा, तो सेकंड जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे अगेन 1। ऐसे ही थर्ड रो में क्या आएगा, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और लास्ट कॉलम में क्या आएगा 1। और अब हम लोग इस पूरे का अगेन मॉड लेंगे। मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। तो अगेन चूंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इस कारण से हम लोग यहां पर इसका भी मॉड लेंगे। तो कायदे से देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है हमने इसी फॉर्मूला को अब डिटरमिनेंट के थ्रू वर्कआउट किया है। यदि मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सटेंड करके सॉल्व करूंगा तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। मैं आपको एक बार इसे प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे आएगा। ये हमारा मॉड एज इट इज, 1/2 एज इट इज। और अब हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम के अलोंग। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसको किसके अलोंग एक्सटेंड कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहां पर, सबसे पहले x1 और फिर देखो इस x1 के लिए y2 इंटू दिस, तो ये आएगा y2 माइनस y3, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अब हम लोग लेंगे x2, तो ये आएगा माइनस x2 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो क्या अप्लाई करेंगे -x2। अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एलिमिनेट कर देंगे तो ये आएगा y1 माइनस y3। इसके बाद आएगा थर्ड कॉलम, थर्ड वैल्यू x3, ये आएगी पॉजिटिव। तो इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो एलिमिनेट हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y1 माइनस y2। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और मॉड का साइन लगा दिया। अब आप देखिए यहां पर जो हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन थी एरिया को फाइंड करने की, ये लगभग वही है। मैं लगभग वही है क्यों कह रहा हूं, तो आप देखो इसमें मॉड ऑफ 1/2 ब्रैकेट ओपन x1 और x1 की इनटू में है y2 माइनस y3, ये पूरा यहां पर मैच हो रहा है। क्या मैच नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड वाली टर्म x2 के इनटू में है y3 माइनस y1। तो आप देखो यहां से आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये यहां पर बाहर आ जाएगा प्लस और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y3 माइनस y1 और अब ये पूरा मैच हो जाएगा। इट मींस ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म में है हमने इसी को ही अब किसमें कन्वर्ट कर दिया है, डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास आ चुका। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये नोट करें। स्टूडेंट्स यहां पर ये 3 नोट हैं रिगार्डिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पहले आप ये तीनों नोट डाउन करें।
लिसन, यहां पर हम लोगों को फर्स्ट जो नोट है ये तो मालूम है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें मॉड लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, और इसलिए अगर वहां पर नेगेटिव आ भी रहा है तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, और इसीलिए वहां पर हमने क्या लगाया, फॉर्मूले में मॉड अप्लाई किया था। याद करें फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2, और यहां पे एक डिटरमिनेंट बनाया था हमने 3/3 का। क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें नेगेटिव साइन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो यहां पर इसमें हम लोग अब यहां बात करते हैं रिगार्डिंग कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम के अंदर। तो नाउ वी आर सीइंग द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर हमें एरिया फाइंड करने को कहा गया तो हम लोग इसमें कैसे वर्कआउट करेंगे। तो देखिए एरिया फाइंड करने को कहा गया तो इसमें आपको तीनों जो वर्टेक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। इट मींस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये तीनों गिवन होंगे। और अब आपको इसका जो एरिया है ये फाइंड करने को कहा गया। तो हम लोग यहां पर ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, और ये जो डिटरमिनेंट हम बनाते हैं ये पूरा डिटरमिनेंट हम यहां पर बनाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। हम लोग इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखो अचीवर बॉक्स में, अचीवर बॉक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3। तो अब हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें ये एबीसी गिवन है और अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इस डिटरमिनेंट के अंदर इन वर्टेक्स की वैल्यूज को रख देंगे, कोऑर्डिनेट को प्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1/2, डिटरमिनेंट x1 y1 क्या है, तो आप देखो 5 और 4, इसके आगे आ जाएगा 1। नेक्स्ट है x2 y2 -2 4, x3 y3 ये है 2 -6 और आगे 1, इस पूरे का डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग यहां पर एक काम कर सकते हैं कि मैं ये दोनों 1 की जगह पर 0 ले आता हूं। इसके लिए हम लोग यहां पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। देखो मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे पहले 0 लाऊं और फिर एक्सपेंड करूं, पर यदि मैं 0 ला करके वर्किंग करूंगा तो हमारी वर्किंग फास्ट हो जाएगी। तो हम लोग अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर r1 माइनस r3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 2, दैट विल गिव यू 3। फिर 4 + 6 10, 1 - 1 तो ये आ जाएगा 0। फिर है -2 - 2, दैट विल गिव यू -4। 4 + 6 10 और 1 - 1 0। थर्ड रो एज इट इज रहेगी, 2 - 6 1, और इस पूरे का हम लोग बाहर मॉड अप्लाई करेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू, यहां पर अब हम लोग इसे थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यानी एक्सपेंड करेंगे। थर्ड कॉलम के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ 1/2 ब्रैकेट ओपन,
इसमें यहां पे आएगा 1, फिर से स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 3 10 30 -4 है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज करने के लिए। तो 4 × 10 तो ये आ जाएगा +40, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 2 बार और फिर बाहर मॉड का साइन अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70 / 2 यानी 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास देखो एरिया आ चुका है 35 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या किया, तीनों वर्टेक्स दे दिए और आपको इस फॉर्मूला में इन वर्टेक्स को रखना है और सॉल्व करना है। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है, इसको नोट करें। अब देखते हैं सेकेंड टाइप क्या हो सकता है। आपको इसके अंदर एरिया गिवन है, देखो ध्यान से, इसमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट और इसमें तीनों जो वर्टेक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है। ध्यान से देखना, हर एक के 2-2 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे 6 कोऑर्डिनेट में से 5 गिवन है, हमें एक गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें के गिवन है और यही के हमें फाइंड करना है। तो कैसे वर्कआउट करेंगे, तो फॉर्मूला हमें मालूम है हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2 और आगे एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास ये गिवन है तो हम लोग यहां पर इसको लिख दें, इसके इक्वल्स टू में क्या आएगा 3, क्योंकि एरिया कितना गिवन है आपको 3। अब ये x और y1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1,3। तो यहां पर वैल्यूज आ जाएगी 1 3 0 0 k 0। तो हमारे पास इस प्रकार से ये चीज आ चुकी। अब देखिए इसमें ये जो मॉड लगा हुआ है, हम सबसे पहले ये मॉड हटाएंगे। अगर मैं ये मॉड एलिमिनेट करूंगा, इसको हटाऊंगा, तो इसके कारण दूसरे वाले साइड में आएगा प्लस माइनस। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 1 0 0 1 k 0 1 दिस इज इक्वल्स टू +-3, ये आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि जब भी मॉड हटाएंगे तो हम लोग सेकेंड साइड में क्या लगाएंगे +- अप्लाई करेंगे। यही हमारा सेकेंड नोट है। आप देखो सेकेंड नोट में हमने यही बात लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मैं सेकेंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा। सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सेकेंड रो पूरी जाएगी, थर्ड कॉलम पूरा जाएगा। तो ये क्या होगा 1 × 0 क्या आएगा 0, फिर 3 × k तो ये आ जाएगा साइन चेंज होकर के -3k और ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, क्योंकि यहां पर जिसके अलाउंग हमने एक्सपेंड किया उसकी वैल्यू 1 है। दिस इज इक्वल्स टू +-3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर क्या आएगा -3k अपॉन 2 -3k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू +-3। इसमें हम लोग देखें ये 3 1 और ये 3 1 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा -k इज इक्वल्स टू +-2। देखो यहां पर -k इज इक्वल्स टू क्या आ चुका +-2। अब हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू -+2। अब जब k की वैल्यू आ रही है तो मैं इसको k की वैल्यू को +-2 कहूं या -+2 कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे k इज इक्वल्स टू +-2। दिस इज आवर आंसर। क्या ध्यान रखना है
जब मैं इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा k, और यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे माइनस प्लस 2। अब k की वैल्यू एक बार क्या आएगी -2 और k की वैल्यू एक बार क्या आएगी +2, तो मैं इसको माइनस प्लस 2 को कैसे लिख रहा हूं अब +-2। तो यहां पर ये सेकंड टाइप हम लोग देख चुके। तो अभी तक हम लोग इसमें दो टाइप देख चुके। फर्स्ट टाइप बहुत ही सिंपल था, जिसके अंदर आपको तीनों वर्टेक्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन थे, और अब हम लोगों ने उसमें क्या किया, एरिया फाइंड किया। सेकंड जो टाइप है इसमें एरिया गिवन है और कोई एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहा गया। स्टूडेंट्स इसको नोट करें। तो अब जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम हमको इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकती है, दैट इज योर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि मान लो कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कैसे हैं तीनों पॉइंट्स, कोलिनियर हैं। अब यदि आपको मान लीजिए कि 3 पॉइंट दे दिए गए हैं और ये नहीं बताया गया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या हो सकता है, एक तो हो जाए कि ये बता दिया जाए कि 3 पॉइंट हैं जो कि एक ही लाइन पर हैं यानी कोलिनियर है, और एक और क्या हो सकता है कि हमें यहां पर दे दिया जाए कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, से ए के कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, b के कोऑर्डिनेट है b, c प्लस a एंड c के कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b। मान लो ये दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसको चेक करो कि इसका एरिया क्या आएगा, या ये चेक करो कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला में हम लोग यहां पर पहले फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रख देते हैं, फिर सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रखेंगे और फिर थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने पर मेरा एरिया 0 आ जाता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी ये कोलिनियर है। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। दैट इज योर थर्ड नोट। आप देखो नोट में थर्ड नोट इसी के निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्व करने पे एरिया 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग यहां पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, वही R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा a माइनस सी इन फर्स्ट रो और यहां पर आएगा b प्लस सी माइनस a प्लस b। तो b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फाइनली हमारे पास आएगा c माइनस a, और यहां थर्ड वाले कॉलम में आएगा 1 माइनस 1 यानी 0। फिर अब देखिए सेकेंड रो, इसमें आएगा फर्स्ट वैल्यू b माइनस सी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी c माइनस b एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 0। थर्ड रो हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम। हम लोग इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब देखें इसके इनटू में क्या आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास क्या है यहां पर, एक तो है a माइनस सी और दूसरा है c माइनस b, फिर माइनस का साइन आएगा और इधर आएगा c माइनस a इंटू b माइनस c।
ये ऐसा आएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना हम इसमें कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। ये आप इस ब्रैकेट को देखिए, इस ब्रैकेट के साथ में 1 मल्टीप्लाई में है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने अब ये ब्रैकेट एलिमिनेट कर दिया। तो ये ब्रैकेट अब हम लोग यहां से एलिमिनेट कर देंगे और साथ में वो 1 भी एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग देखें यहां पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें a माइनस सी है, सेकेंड टर्म में देखो c माइनस a है, तो हम लोग ये a माइनस सी दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। फिर देखो यहां पर c माइनस बी है और इधर b माइनस सी है, तो हम लोग इसमें भी c माइनस बी दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 1 और सेकेंड टर्म में क्या होगा, तो ध्यान से देखना ये c माइनस a है, जबकि हमने कॉमन क्या लिया है a माइनस सी कॉमन लिया है, तो इसकी जगह पर यहां पर आ जाएगा अब -1। फिर b माइनस सी है यहां पर और हमने कॉमन क्या लिया है c माइनस बी, तो यहां भी क्या आ जाएगा इसकी जगह पर -1। ये ऐसा आएगा। अब इसमें यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mod of 1/2 ब्रैकेट ओपन a माइनस सी एज इट इज, c माइनस बी एज इट इज, और अब देखो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 और इस पूरे का मॉड। क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब चूंकि एरिया 0 आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हमें गिवन है a, b एंड c, ये कैसे हैं कोलिनियर है। दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसको नोट करें। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें फोर्थ वैरायटी। इसमें आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे a एंड b और आपसे ये कहा जाएगा कि इस a और b को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम लोग यहां पर देखें कि हमें क्या गिवन है, तो हमें a और b ये दोनों पॉइंट गिवन है। से b के कोऑर्डिनेट है 0,0 और a के कोऑर्डिनेट है से 3,1, ये हमें गिवन है। और अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इस AB को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग इस लाइन पर कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग x, y। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पॉइंट कैसा है, हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है कि हम ये पॉइंट पूरे AB में कहीं भी ले सकते हैं। ये यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, जहां मन आए वहां ले सकते हैं। तो इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब भी होता है ऐसा पॉइंट जो कि इस पूरी लाइन में कहीं भी हो सकता है। अब हम लोगों को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम लोग अपना जो फॉर्मूला होता है वही वर्कआउट करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। हमारे पास अब देखो 3 पॉइंट आ गए, एक तो A, एक P और तीसरा B। सबसे पहले मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा x, y और 1। हमेशा प्रेफर करें कि जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये x और y हमारे लिए वेरिएबल हो गए, हम लोग ये सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं नेक्स्ट 3, 1 यानी इस a के कोऑर्डिनेट, और फिर ले लेते हैं b के कोऑर्डिनेट 0, 0, 1 और इस पूरे का मॉड। अब देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा इसका 0। तो यहां हम लोग लिखेंगे सिंस
3 points are collinear. Therefore, area of a triangle is equals to 0. अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ये पूरा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1/2 दिस x y 1 देन 3 1 0 0 सॉरी 3 1 1 फिर 0 0 1, इस पूरे का मॉड दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0. अब यहां पर इसमें हम लोग ये मॉड हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है. तो अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 0. ये डिटरमिनेंट पूरा एज इट इज. अब मैं ये जो 1/2 है इसको उधर ले जाऊंगा इक्वल्स टू के, तो ये उधर जाकर के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 को, तो अगेन 0. तो क्या आएगा हमारे पास ये पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज x y 1 3 1 1 0 0 1, ये पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज और इसके आगे क्या है 0. हम लोग इसमें थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. ओके, तो किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं. एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो देखो R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड कॉलम जाएगा, थर्ड रो भी जाएगा और यहां पर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3y दिस इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन AB. तो नीचे लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन AB. तो यहां पर हमारे पास ये आंसर आ चुका. तो 4 कैटेगरीज हो गई जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में. हमने वो कैटेगरीज देखी, प्रॉब्लम्स को की. एक बार रिवाइज करते हैं कि 4 कैटेगरीज कौन कौन सी. सबसे फर्स्ट वन है कि तीनों वर्टेक्स गिवन है और एरिया फाइंड करना है. सेकंड वन है कि हमें एरिया गिवन है और तीनों जो वर्टिसेस हैं इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. फिर थर्ड वन है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं और उसको कोलिनियर है ये प्रूफ करना है या ये चेक करना है कि क्या वो कोलिनियर है. तो कैसे चेक होगा, अगर एरिया 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. इसके बाद फोर्थ देखा हमने. फोर्थ वन क्या है कि हमें लाइन AB की इक्वेशन फाइंड करनी है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें A और B गिवन रहेगा, हमें आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेंगे इस लाइन पर और फिर हम लोग ये तीनों कोऑर्डिनेट यहां पर रख करके इसको सॉल्व करेंगे. क्या ध्यान रखना है कि हम प्रीफर करेंगे कि हम लोग फर्स्ट रो में XY को रखें और फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट रो में XY को नहीं भी रखूंगा तो भी सॉल्व करने पे मेरे को लाइन की इक्वेशन तो मिलेगी, पर देखने में वो हमें थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है. हमारी प्रैक्टिस में ये है कि जो वेरिएबल है वो सबसे ऊपर रहे, तो इसलिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं कि हम इसको ऊपर रखें. यदि ये सेकंड रो में आएगा या थर्ड रो में आएगा तो इसके कारण आंसर अलग आएगा, ऐसा नहीं है. आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. मेन इशू क्या है कि यहां पर
अगर हम लोग एक्स वाई ऊपर रखते हैं तो देखने में हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए हम यहां पर इसको ऐसा वर्कआउट करेंगे। तो ये नोट डाउन करें। हम लोग अब यहां पर देखते हैं अचीवर बॉक्स में एक्सरसाइज 4.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड क्वेश्चन में हमें ये शो करना है, यानी प्रूफ करना है कि यहां पर a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1, a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1 आएगा, ये प्रूफ करना है। हमें क्या गिवन है, ये तीन जो वर्टिसेस हैं ये कोलिनियर है, ये कहा गया है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आएगा, 0। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 व्हेन 3 points are collinear। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/2। डिटरमिनेंट बनाएंगे, इसमें हम लोग तीनों जो वर्टेक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट रख लेंगे। और इस पूरे का मॉड अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आएगा। अब मैं यहां पर मॉड सबसे पहले एलिमिनेट करूंगा। मॉड एलिमिनेट करने से इधर इक्वल्स टू की यहां पर प्लस माइनस लगेगा, पर चूंकि 0 है इसलिए प्लस माइनस की यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद में ये 1/2 है, तो ये जो 2 है इसको उधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी यहां पर 2 into 0 क्या आएगा, 0। इसका मतलब है हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट है दिस इज इक्वल्स टू 0 आएगा सॉल्व करने में। तो ये हमें गिवन है। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने ये सब नोट कर लिया। अब मैं ये डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा, उससे पहले मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। वही सेम ऑपरेशन R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, A1 माइनस A1 माइनस A2। देखो फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन R1 माइनस R3, तो हमारे फर्स्ट रो में क्या आएगा, A1 माइनस A1, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस A2। फिर देखो इसी में नेक्स्ट क्या आएगा, B1 माइनस B1 कैंसिल हो गया, माइनस B2 आ जाएगा। फिर है 1 माइनस 1, ये आएगा 0। इसके बाद सेकेंड रो में देखिए, तो सेकेंड रो में ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 माइनस R3, तो A2 माइनस A1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास, माइनस A1। नेक्स्ट क्या आएगा, तो B2 और माइनस B2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस B1 बचेगा, 1 माइनस 1 0। इसके बाद थर्ड रो जो है ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर इक्वल्स टू में क्या आने वाला है, 0, ये हमें गिवन है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, थर्ड कॉलम के अलोंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये बाहर तो आ जाएगा 1, और अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस A2 और माइनस B1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A2 B1। फिर माइनस A1 और माइनस B2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
a1 b2 और इसकी साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस a1 b2, दिस ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आगे इक्वल्स टू में आएगा 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका। इट मींस हमारा ये प्रूफ हो चुका। तो थर्ड क्वेश्चन अचीवर बॉक्स का हम लोग सॉल्व कर चुके, इसको नोट डाउन करें। हम लोग एक बार देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ये प्रूफ करना है, a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1, ये प्रूफ करना है। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें आपको 3 जो पॉइंट्स हैं ये गिवन थे। तो यहां पर ये भी कहा गया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। क्योंकि ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें हमने पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, यानी ये ऑपरेशन अप्लाई किया ताकि वर्किंग थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। और फिर इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया उस कॉलम के अलोंग जिसमें सबसे ज्यादा 0 आ रहे थे और फिर फाइनल हमारे पास वो आंसर आ चुका जो हमें प्रूफ करना है। हम लोग अब देख रहे हैं इसी अचीवर बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5th। इस 5th क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एक करेक्शन करेंगे। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में प्रूव दैट गिवन है। इस प्रूव दैट में ये जो डिटरमिनेंट गिवन है इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर आएगा। आपके नोट्स में आप देखो वहां पर ये स्क्वायर नहीं है गिवन, आप यहां पर स्क्वायर लगाएं। इस पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर करने पर आंसर आएगा 3a⁴। ये हमें प्रूफ करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये स्क्वायर आपको वहां पर गिवन नहीं है, आप ये स्क्वायर वहां पर अप्लाई करें और इसको पूरे को सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है 3a⁴ आएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। अब आप देखो इसमें हमें ये कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फॉर्मूला याद करो। तो ये आता है √3/4a²। अगर आपका एक ट्रायंगल है और इसके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसकी जो सभी साइड्स हैं ये a है। तो यहां पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा, √3/4a²। यहां पर देखिए इसमें हमें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है ज्योमेट्री से कि √3/4a² होता है और डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट से हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मालूम है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट के अंदर। अब इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं, यानी ये जो तीनों वर्टेक्स हैं ये मिल करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इट मींस कि इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, √3/4a²। तो हम लोग अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/2, ये पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज दिस इज इक्वल्स टू आएगा √3/4a²। ये ऐसा आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां से मॉड एलिमिनेट करूंगा। ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर ही इसको वर्कआउट करता हूं। तो मैं यहां पे इसका मॉड एलिमिनेट करूंगा। मॉड एलिमिनेट करूंगा तो ये यहां पर प्लस माइनस आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये आएगा 1/2 पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज और राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस माइनस √3/4a²। ये ऐसा आ जाएगा।
अब ये 1/2 है, तो मैं ये 2 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2√3/4। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज रहेगा, और राइट हैंड साइड में आएगा प्लस माइनस 3/2a²। ये ऐसा है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। तो यहां पर हमारे पास क्या आ चुका, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। यहां तक इसको नोट करें, इसके आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहां पर जो प्रूफ करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जो प्रूफ करना है इसका हमने क्या किया, यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज नोट कर लिया। अब इसमें यहां पर देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें से थर्ड कॉलम से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये पूरा डिटर्मिनेंट और इस पूरे का स्क्वायर। ध्यान दें ये 2 भी स्क्वायर के अंदर है, क्यों, क्योंकि इस पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर था, मैंने इस डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन लिया तो इस 2 का भी स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 2 में। देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 है, वहां से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये 2 एज इट इज है, और इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखना, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी प्लस माइनस √3/2a², और इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो यहां पर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस √3a² और इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a⁴। देखो प्लस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो भी प्लस, √3 का स्क्वायर किया तो 3 और a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका, हेंस प्रूव्ड। इसको नोट करें। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को फाउंडेशन बॉक्स में एक्सरसाइज 4.3 ये सॉल्व करनी है। आप अपने नोट्स में देखें, जो अचीवर बॉक्स है इसके 4.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, और अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, तो फाउंडेशन बॉक्स में एक्सरसाइज 4.3 ये आपके लिए होमवर्क में, इसको सॉल्व करना।